Hello, friends, welcome back to my channel. Today, we will read the first chapter of the book An Introduction to Indian Art Part 2 of Class 11, that is Prehistoric Rock Paintings. प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स यहाँ पे फर्स्ट पेज में बताया जा रहा है कि हमारे डिस्टेंट पास में मतलब जो बहुत ही पुराना समय था, हमारा जो प्राचीन काल था, उस समय कोई भी पेपर वर्क नहीं होता था, कुछ भी लैंग्वेज यूज़ नहीं किया जाता था या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं लिखा जाता था, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता था, क्योंकि ये सब चीज़ अवेलेबल नहीं होते थे उस समय। इसलिए इसे प्री हिस्टोरिक टाइम्स भी कहते हैं उस टाइम पीरियड को, एंड प्री हिस्ट्री भी कहते थे, क्योंकि उस टाइम राइटिंग इन्वेंट नहीं हुआ था। एंड उस टाइम जो लोग थे प्री हिस्टोरिक टाइम्स के, जो प्राचीन काल में जो लोग रहते थे, वो लोग कैसे रहते थे, उनके लाइफ के बारे में ये पता करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उनसे रिलेटेड, रिटन डॉक्यूमेंट्स, कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं था उनके बारे में। लेकिन जब स्कॉलर्स ने डिस्कवरी करना शुरू किया उस जगह पे जाके जहाँ वो लोग रहते थे, तो उन्हें बहुत सारा एविडेंस मिला। जब उन्होंने खोज करना स्टार्ट किया, सबसे पहले वो लोग उस प्लेसेस पे गए, एंड उन्हें बहुत सारी ऐसी एविडेंस मिली, जैसे कि बहुत सारे पुराने जो औजार होते हैं या हथियार होते हैं जो स्टोन से बनते हैं, वो मिले। फिर दूसरा पॉटरीज मिले। फिर हैबिटेट्स मतलब जहाँ पे वो लोग रहते थे, जहाँ पे वो लोग उनका शेल्टर होता था एनिमल्स का, प्लांट्स का, एंड वो सब पीपल का। एंड पुराने पुराने हड्डी वहाँ पे मिले, मतलब उनका बॉडी, जो कि एविडेंस है कि वो लोग वहाँ पे रहते थे। एंड एनिमल्स का भी बोन्स मिला, हड्डी। एंड ड्राइंग्स ऑन केव वॉल्स। एंड इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि जो गुफा वाली, जिस गुफा में वो लोग रहते थे, क्योंकि घर नहीं होता था वो लोग के पास, वो लोग यूजुअली जंगल में या फिर गुफा में रहते थे। तो वहाँ पे डिस्कवरी करते टाइम ये भी देखा गया कि जो गुफा के जो दीवार होते थे, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनी होती थी, जो कि यहाँ पे फोटो में भी देख रहा है। एंड जब उसे और भी ज़्यादा अच्छे से डीपली एनालाइज किया गया, तो ये पता चला, तो उसका और भी इंफॉर्मेशन निकल के आया उसके बारे में। एंड इससे क्या हुआ, स्कॉलर्स जो थे, जो लोग डिस्कवरी कर रहे थे, खोज कर रहे थे इस जगह पे, उन्हें और भी क्लियरली नॉलेज पता, धीरे धीरे और भी क्लियर होने लगा कॉन्सेप्ट। एंड उन्हें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड, प्री हिस्ट्री से रिलेटेड मिलने लगा, कि लोग कैसे रहते थे और उनके साथ क्या हुआ था। जब भी उन लोगों को, प्राचीन काल में जो लोग रहते थे, जब भी उन्हें बेसिक नीड्स, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए, जो बेसिक नीड्स उनको जब भी मिलता था, जैसे कि खाना मिल गया कभी हंट करने से, या फिर पानी मिल गया, या फिर पहनने को कुछ मिल गया, या कुछ रहने के लिए कोई जगह दिख गया, तो ये सब से खुश होके वो लोग क्या करते थे, अपने आप को एक्सप्रेस करते थे। और कैसे एक्सप्रेस करते थे? पेंटिंग्स करके। एंड पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स इसलिए बहुत ही ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म्स माना जाता है, क्योंकि प्राचीन काल से ये चलता आ रहा है आर्ट फॉर्म, जिसमें जो प्राचीन काल के लोग होते थे वो एक्सप्रेस करते थे खुद को पेंटिंग्स करके, दीवारों पे, गुफा के दीवारों पे या केव वॉल्स पे। एंड उसे ही केव वॉल्स को वो लोग अपना कैनवस मानते थे, जिस पे वो लोग पेंट करते थे। अब यहाँ पे अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये जो प्राचीन काल के लोग होते थे, प्री हिस्टोरिक पीपल, ये लोग ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स क्यों ड्रॉ करते थे, केव वॉल्स पे या गुफा की दीवारों पे क्यों ड्रॉ करते थे? क्योंकि वो ऐसा इसलिए करते होंगे, क्योंकि उन जहाँ पे वो लोग रहते थे, जिस शेल्टर में, उस शेल्टर को वो लोग और भी सुंदर बनाना चाहते थे, और भी डेकोरेटिव बनाना चाहते थे। इसलिए वो लोग खुद से पेंट करते थे। जैसे कि जस्ट लाइक जैसे आज आज के दिनों में हम लोग डायरी मेंटेन करते हैं, अपने घर को सजाते हैं अलग अलग चीज़ों से, वैसे ही वो लोग पेंट करके खुद के शेल्टर्स को, केव वॉल्स को डेकोरेट करते थे एंड ब्यूटीफुल बनाते थे। एंड ये जो प्राचीन काल का समय था, उस टाइम ह्यूमन बींग्स का अर्ली अर्ली डेवलपमेंट हो रहा था। मतलब वो लोग नई नई चीज़ सीखना शुरू किए थे। इसलिए इस पीरियड को ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है। और वो लोग इस ओल्ड स्टोन एज इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वो लोग पुराने जो होते थे पत्थर, उसका यूज़ करके वो लोग अ, कुछ करते थे, जिसे पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, एंड सिर्फ एक जगह नहीं, ये जो पेंटिंग्स है, ये वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में देखी गई हैं। एंड यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि हमें नहीं पता, वी आर नॉट श्योर कि जो लोअर पैलियोलिथिक लोग होते थे, वो लोग कभी आर्ट ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस किए भी है या नहीं। लोअर पैलियोलिथिक पीपल किसको कहा जा रहा है? जो जो प्राचीन काल के लोग, जिनके पास, जो मतलब बहुत ही सिंपल औजार का यूज़ करते थे, मतलब ज़्यादा हाई फाई नहीं होता था, बहुत सिंपल टूल्स होता था उनका। जैसे हंटिंग के लिए यूज़ करते थे, ये सब के लिए बहुत सिंपल चीज़ करते थे यूज़, उसको कहते हैं लोअर पैलियोलिथिक पीपल। लेकिन जो अपर पैलियोलिथिक टाइम्स में जो अपर पैलियोलिथिक लोग होते थे,
वो लोग का आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ बहुत ही अच्छा था लोअर के कंपैरिजन से। और पूरे वर्ल्ड में इसका एविडेंस देखा है कि बहुत सारी जो गुफाएं वहाँ पे ये पाया गया है कि उन सभी गुफा की दीवारों पे बहुत ही सुंदर से पेंटिंग्स किया गया है, पिक्चर्स जैसे कि एनिमल्स का पेंटिंग्स बहुत सारा बनाया गया है, बहुत ही फाइनली तरीके से बनाया गया है कार्व करके। और वो लोग कौन बनाया है? प्राचीन काल के लोग जो वहाँ पे रहते थे, ड्वेलर्स मतलब जो उसी गुफा में रहते थे और हंट करते थे, वो लोग बनाए थे। और मेनली वो लोग क्या क्या ड्रॉ करते थे? वो लोग ह्यूमन फिगर्स ड्रॉ करते थे, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को ड्रॉ करते थे, फिर कोई भी ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस को वो लोग बनाते थे, फिर एनिमल सिंबल्स भी वो लोग ड्रॉ करते थे, अलग अलग एनिमल्स के पेंटिंग्स को। और इंडिया में जो अर्लीस्ट पेंटिंग्स, जो बहुत ही अच्छा अच्छा पेंटिंग्स या जो पहला पेंटिंग्स रिपोर्ट किया गया है एज एविडेंस, वो सबसे ज़्यादा अपर पैलियोलिथिक टाइम से ही मिला है। लोअर पैलियोलिथिक टाइम्स में उतना आर्टिस्टिक फॉर्म्स या पेंटिंग्स नहीं देखा गया है। इंटरेस्टिंगली जो पहला खोज रॉक पेंटिंग्स का जो पहला डिस्कवरी पाया गया था वो इंडिया में पाया गया था 1867 टू 1868 में। और ये किसने खोजा था? आर्कियोलॉजिस्ट आर्कीवोल्ड कार्लाइल ने, जो कि और स्पेन में एक बहुत ही फेमस गुफा खोज किया गया था जिसका नाम है अल्तमित्रा अल्तमिरा सॉरी। तो अल्तमीरा जो गुफा है वो स्पेन में खोज करने के 12 साल पहले इंडिया में सबसे पहले खोज किया गया था पहला रॉक पेंटिंग्स का, जो कि डिस्कवर किया था आर्कियोलॉजिस्ट आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने। एंड कोकबर्न, एंडरसन, मित्रा एंड घोष, ये जो चारों लोग थे ये अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही अ, बहुत ही ज़्यादा नंबर्स के साइट्स को डिस्कवर किया। एंड इंटरेस्टिंगली ये देखा गया कि सबसे पहले जो रॉक पेंटिंग्स का खोज हुआ था वो कहाँ पे पाया गया था? इंडिया में 1867 में। एंड इसके बाद मतलब स्पेन में भी ऐसे ही अल्तामीरा नाम का एक गुफा का डिस्कवरी किया गया था। लेकिन ये इसके 12 साल, इस गुफा के खोज के 12 साल पहले ही रॉक पेंटिंग्स डिस्कवर हो गया था कहाँ पे? इंडिया में। एंड इंडिया में जो पहला डिस्कवरी हुआ था रॉक पेंटिंग्स का वो किसने किया था? आर्कियोलॉजिस्ट आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने। एंड कोकबर्न, एंडरसन, मित्रा एंड घोष, ये सब जो जितने भी अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थे इन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा खोज की, डिस्कवरी की अलग अलग जगहों पे या साइट्स पे। कुछ रॉक पेंटिंग्स, बहुत सारे रॉक पेंटिंग्स पाए गए, उनके बचे हुए जो टुकड़े होते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा डिस्कवरी या इन्फॉर्मेशन मिला, जो कि गुफा के दीवारों पे बने होते थे पेंटिंग्स। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में देखा गया जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड बिहार। कुछ पेंटिंग्स जो है वो उत्तराखंड के कुमाऊं हिल्स पे भी देखा गया। एंड जो रॉक शेल्टर्स होते हैं, रॉक शेल्टर्स मतलब पत्थर से बना हुआ घर, मतलब ऐसा पत्थर, बड़ा सा पत्थर जिसमें जो रहने लायक हो, जहाँ पे प्राचीन काल के लोग रहते थे अपना शेल्टर घर मतलब शेल्टर बना के। एंड वो जो शेल्टर होता था, रॉक शेल्टर, पत्थर से बना हुआ जो शेल्टर होता था वो रिवर सुयाल के पास होता था, मतलब नदी था एक, उसका नाम था सियाल, वहाँ पे ये रॉक शेल्टर होता था। एंड किस लोकेशन पे था ये? लुख्तियार नाम के लोकेशन पे था। एंड लुख्तियार जो था वो अल्मोड़ा और बिर चाइना जो रोड है, कनेक्टिंग रोड है, मतलब अगर हम लोग अल्मोड़ा से जर्नी अपना स्टार्ट करते हैं लखदुयार पहुंचने के लिए, तो हमें अल्मोड़ा बरचैना रोड, कनेक्टिंग रोड लेना पड़ेगा। एंड 20 किलोमीटर बाद लखदुयार आ जाता है जहाँ पे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स पाए जाते हैं। एंड ये जो लोकेशन है लखुदियार, लखुदियार का लिटरली मीनिंग होता है 1 लाख गुफा, मतलब 1 लाख केव्स। और यहाँ इस लोकेशन पे जो पेंटिंग्स पाई जाती हैं उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्योंकि अलग अलग पेंटिंग्स ड्रॉ होता था, पेंट्स करते थे प्राचीन काल के लोग। पहला कैटेगरी है आदमी, ह्यूमन बींग्स, मैन। दूसरा एनिमल्स, जानवर। तीसरा ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, और उसे वाइट, ब्लैक एंड रेड ऑकरी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था कलर्स। जो ह्यूमंस होते थे पेंटिंग्स में, जो पेंटिंग्स देखा गया उसमें देखा गया कि जो ह्यूमंस है उसको स्टिक फॉर्म्स में बनाया जाता था, ऐसा देखा गया। एंड एनिमल्स पेंटिंग्स में बड़े बड़े एनिमल्स, लंबे लंबे एनिमल्स बनाए गए, फॉक्स बनाए गए हैं। एंड बहुत सारे पैरों वाले लिजार्ड हैं एनिमल मोटिव्स है एनिमल पेंटिंग्स में। एंड वेवी लाइंस है, रेक्टेंगल वेवी लाइंस मतलब अलग अलग लाइंस, लहर जैसा। एंड रेक्टेंगल फिल्ड ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस है, फिर ग्रुप्स ऑफ डॉट्स है। ये सब पेंटिंग्स देखा गया अलग अलग कैटेगरीज में। एंड सबसे जो इंटरेस्टिंग था वो था हैंडलिंग डांसिंग ह्यूमन फिगर्स, मतलब एक पेंटिंग्स जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगता है देखने में रॉक पे, वो क्या था? हैंडलिंग डांसिंग ह्यूमन फिगर्स। मतलब उस पेंटिंग में देखा जा रहा है कि जो लोग हैं वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और डांस कर रहे हैं, मतलब कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब कुछ। और साथ ही साथ देखा गया सुपर इम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग्स, मतलब पेंटिंग्स
बहुत सारे पेंटिंग्स ऐसे बनाए हुए थे जिसके पेंटिंग्स के ऊपर पेंटिंग्स बनाए हुए थे जिसको सुपर इम्पोजिशन कहते हैं। जैसे कि जो सबसे पहले पेंटिंग्स किया जाता था अर्लीस्ट वो ब्लैक कलर से बनाया होता था, और उसके बाद उसके ऊपर देखा गया ब्लैक पेंटिंग के ऊपर रेड रेड और ग्रे कलर का पेंटिंग किया हुआ है। फिर देखा गया लास्ट ग्रुप्स में कि उस रेड के ऊपर वाइट पेंटिंग्स किया गया है। तो पेंटिंग्स के ऊपर अलग पेंटिंग्स यूज़ किया जाता था अलग अलग एरा में, मतलब अलग अलग टाइम्स में। तो फ्रॉम कश्मीर, एंड कश्मीर में भी दो स्लैब मिलते हैं। दो स्लैब मतलब जो पत्थर, फ्लैट पत्थर होता है, उस पे पेंटिंग्स या फिर कुछ इंग्रेविंग्स होता है बना हुआ, वो मिला था कश्मीर में, दो स्लैब्स। एंड ग्रेनाइट रॉक्स मिला था कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश का, जिस ग्रेनाइट रॉक्स पे न्योलिथिक मैन पेंट करते थे। ग्रेनाइट रॉक्स उसे कहते हैं जो ग्रेनाइट से बनता है, और वो बहुत ही मजबूत रॉक होता है, बहुत ही हार्ड रॉक होता है, सख्त होता है। एंड उसके ऊपर न्योलिथिक एज के जो लोग होते थे पेंटिंग्स करते थे। न्योलिथिक मतलब ऐसे प्राचीन काल के लोग अम, जो लोग अपना घर बसाना शुरू कर दिए थे, गांव में रहना शुरू कर दिए थे, और जानवर पालना शुरू कर दिए थे तब। देर आर सेवरल सच साइट्स, एंड और भी बहुत ही फेमस साइट्स देखे गए जहाँ पे ये पाया गया रॉक पेंटिंग्स, जैसे कि कुपगलू, पिकली हाल एंड टेकालकोटा। 3 टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स हैव बीन रिपोर्टेड हियर। और यहाँ पे 3 तरह की पेंटिंग्स रिकॉर्ड किए गए। वाइट कलर से किया हुआ पेंटिंग्स जो कि इस पिक्चर में दिख रहा है, एंड फिर रेड कलर से किया गया है, एंड मतलब वाइट के ऊपर रेड पेंटिंग किया गया है। एंड ये जितनी भी पेंटिंग्स है वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? लेट हिस्टोरिकल, अर्ली हिस्टोरिकल और न्योलिथिक पीरियड्स से बिलोंग करती है। ये उस टाइम में बनाई जाती थी, पेंट की जाती थी। एंड इस पेंटिंग्स में क्या क्या होता था? इस पेंटिंग्स में बहुत सारे अलग अलग तरीके के जानवर बने होते थे, जैसे कि बुल्स होते थे, एलिफेंट्स होते थे, सांबार्स होते थे, गजे गजेल्स होते थे, शिप्स होते थे, गोट्स, हॉर्सेस, स्टाइलाइज्ड ह्यूमंस, ट्रेडेंट्स, बट रेयरली वेजिटल मोटिव्स। वेजिटल मोटिव्स मतलब जैसे कि नेचर से रिलेटेड कोई भी पेड़ पौधा, फूल, ये सब बहुत रेयरली देखा जाता था पेंटिंग्स में, बहुत कम यूज़ किया जाता था। एंड ज़्यादातर एनिमल्स के पेंटिंग्स होते थे। एंड स्टाइलाइज्ड ह्यूमंस दिखाया जाता था पेंटिंग्स में, मतलब ह्यूमंस को कुछ करते हुए पेंट किया जाता था, जैसे कि किसी पेंटिंग्स में ह्यूमंस नाच रहे हैं, किसी पेंटिंग्स में ह्यूमंस कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये दिखाया जाता था। एंड किसी किसी पेंटिंग्स में त्रिशूल भी बनाया हुआ दिखता है, मतलब बिल्कुल जो कि त्रिशूल जैसा ही लगता है, जिसे ट्राइडेंट्स कहते हैं। बट सबसे जो रिचेस्ट पेंटिंग्स है, मतलब जो बहुत ही अद्भुत पेंटिंग्स है, वो कहाँ पे पाई गई? मध्य प्रदेश के विंध्या रेंजेस में, मतलब जो विंध्या पर्वत है, माउंटेन्स है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे सबसे अच्छी रिचेस्ट पेंटिंग्स पाई गई। और ये जो माउंटेन्स के जो स्ट्रेच किया हुआ पार्ट है उत्तर प्रदेश तक, काइमोरियन एक्सटेंशंस, मतलब अ, उसका कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश तक स्ट्रेच है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स देखने को मिली। एंड जो ये जो हिल रेंजेस है, यहाँ पे बहुत सारे एविडेंस मिले, पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक रिमेन्स, मतलब उन लोगों के बारे में बहुत सारे एविडेंस मिले। पैलियोलिथिक मतलब जो अर्लीस्ट पीरियड था जहाँ पे लोग सिंपल टूल्स औजार का यूज़ करते थे, हंटिंग करते थे, चीज़ों को इकट्ठा करते थे, एंड गुफा में रहते थे। एंड मेसोलिथिक पीरियड मतलब जो पैलियोलिथिक के बाद आया, जिसको मिडिल एज भी कहते हैं। इसमें लोग थोड़ा एडवांस आर्ट फॉर्म्स यूज़ करने लगे, थोड़ा एडवांस टूल्स औजार यूज़ करने लगे, और इसमें रिवर्स या नदी भी बनना स्टार्ट हो गया था इस एज में। तो ये सब का एविडेंस इनका मिला था इस हिल रेंजेस में, विंध्या रेंजेस में। एंड ये भी देखा गया कि ये जो हिल रेंजेस है, ये जो जगह है, ये जगह पे बहुत ज़्यादा जंगल है, वाइल्ड प्लांट्स है, फल है, फ्रूट्स है, बहुत ज़्यादा पानी, मतलब स्ट्रीम्स है, नदी है, क्रीक्स मतलब नाली, जिससे पानी होते हुए नदी तक पहुंचती है। एंड इसलिए ये जो प्लेस है, ये परफेक्ट प्लेस माना जाता है स्टोन एज के लिए, जहाँ लोग रहते थे। एंड इन सभी जगहों में से जो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा रॉक शेल्टर है, जिस पत्थर से बने हुए घर में या गुफा में लोग रहते थे, वो है विंध्या हिल्स में पाया जाता है। किस जगह पे? भीमबेटका में, मध्य प्रदेश में, जो कि इस फोटो में है। भीमबेटका कहाँ है? भोपाल के साउथ से 45 किलोमीटर्स पे भीमबेटका आता है। एंड उससे 10 स्क्वायर किलोमीटर्स एक 800 रॉक शेल्टर्स है वहाँ पे मतलब 800 रॉक शेल्टर्स है। एंड उस 800 में से जो 500 रॉक शेल्टर्स है, जो पत्थर से बनी गुफा है, उस पर बहुत सारी पेंटिंग्स देखी गई है।
एंड इस पेंटिंग में आपको दिख रहा होगा जो गुफा बना हुआ है भीमबेटका का, इसे भीमबेटका का गुफा भी कहते हैं, जो मध्य प्रदेश में है। एंड इसका डिस्कवरी किसने किया था इस गुफा का? बहुत ही रिस्पेक्टफुल एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट वीएस वाकांकर ने इसका खोज किया था 1957 टू 1958 में। एंड इसके कुछ साल बाद उन्होंने बहुत ऐसे और भी गुफा डिस्कवर किए थे। एंड ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है वीएस वाकांकर, इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा साल बिताया इस जगह को की खोज में, इसे सर्वे करने में। सर्वे मतलब मैपिंग करने में, लैंड्स को जो लोग मैप करते हैं, मेजर करते हैं, ये सारा कुछ इनको करने में बहुत साल लग गए। एंड ये जो हिल्स एंड जंगल्स थे इनको इन्होंने डिस्कवर किया, सर्वे किया। एंड इस ये जो हिल्स एंड जंगल्स है इसे इनएक्सेसिबल माना जाता है, मतलब यहाँ पे पहुँचना बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसलिए इसी रीज़न से यहाँ पे पुराने प्राचीन काल के लोग यहाँ पे सेफली रह पाते थे, क्योंकि यहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता था। तो यहाँ इस गुफा में जितनी भी पेंटिंग्स हैं उसको अच्छे से स्टडी किया वीएस वाकंकर ने, एंड इस गुफा का खोज भी किया। एंड ये यहाँ पे ये भी देखा गया कि यहाँ जितनी भी गुफा पे पेंटिंग के दीवारों पे पेंटिंग्स बनी होती थी रॉक्स पे, ये जो पेंटिंग्स होती थी अलग अलग थीम्स पे बनी होती थी। मतलब कुछ पेंटिंग्स बनी होती थी जो हमारे डेली लाइफ को शो करती थी, कुछ पेंटिंग्स बहुत ही सैक्रेड होती थी, रिलीजियस होती थी, एंड कुछ पेंटिंग्स बहुत रॉयल इमेजेस शो करती थी, लाइक क्वीन और किंग ऐसा टाइप। फॉर एग्जाम्पल किसी पेंटिंग्स में दिखाया जा रहा है लोगों को हंट करते हुए, डांस करते हुए, गाना गाते हुए। एंड किसी पेंटिंग्स में एनिमल्स दिख रहे हैं, हॉर्स, एलिफेंट राइडर्स, एलिफेंट के ऊपर बैठा हुआ आदमी। फिर एनिमल फाइटिंग्स भी दिखाया गया पेंटिंग्स में, हनी कलेक्शन भी दिखाया गया है, फिर बॉडीज़ के डेकोरेशन को भी दिखाया गया है। एंड उनके घरों में जो जो सीन्स होते थे एवरीडे लाइफ के, वो भी दिखाए गए पेंटिंग्स में। एंड जो भीमबेटका का जो रॉक आर्ट है, रॉक पेंटिंग्स है, उसे बहुत सारे ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। और उसके क्योंकि सभी पेंटिंग्स का अलग अलग स्टाइल है, टेक्निक्स है, एंड सुपर इम्पोजिशन है, तो सबको अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट किया गया है। और ये जो ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स है उसको 7 हिस्टोरिकल पीरियड में कैटेगराइज किया गया है। जो पहला पीरियड है, पहला पेंटिंग को पहले पीरियड में कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि पहला है अपर पैलियोलिथिक पीरियड, सेकेंड मेसोलिथिक, थर्ड चाइकोलिथिक, chalcolithic, and after 3 there are 4 successive periods, but we will confine our ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे अपर पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में। अपर पैलियोलिथिक पीरियड में जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी प्राचीन काल के लोगों के द्वारा, वो जो पेंटिंग्स होती थी वो एक लीनियर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में होती थी। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि इस फोटो में दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन में एक के बाद एक एनिमल्स बने हुए हैं। एंड ये किस कलर्स में बने हुए होते थे? ग्रीन एंड डार्क रेड कलर्स में। एंड इसमें जो एनिमल्स होते थे बहुत बड़े बड़े एनिमल्स के फिगर्स को पेंट किया जाता था, जैसे कि जो बाइसन होता है जिसे भैंस भी कहते हैं, फिर एलिफेंट्स, टाइगर्स, राइनोज, बोर्स, ये सब जितने भी बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं इनका पेंटिंग्स बनाया हुआ होता था इन पे, रॉक्स पे। एंड इन एनिमल पेंटिंग्स के पीछे क्या ड्रॉ किया होता था? एक ह्यूमन फिगर ड्रॉ किया जाता था जो कि स्ट्रेट लाइक फॉर्म में बनाया जाता था। एंड कुछ पेंटिंग्स ऐसे भी थे जो कि वॉश पेंटिंग्स थे। वॉश पेंटिंग्स मतलब वाटर कलर्स, जिसमें वाटर कलर्स का यूज़ होता है। एंड ज़्यादातर जो पेंटिंग्स थे वो ज्योमेट्रिक पैटर्न से भरे पड़े थे। एंड जो ग्रीन पेंटिंग्स, जो भी पेंटिंग्स ग्रीन कलर से किया जाता था अपर पैलियोलिथिक पीरियड में, वो पेंटिंग्स क्या शो करता है? डांसर्स को ग्रीन कलर। एंड जो लोग हंट करते थे, जो लोग हंटिंग करते थे, उनको कैसे शो किया जाता था? रेड कलर की पेंट से। सेकेंड इज मेसोलिथिक पीरियड। तो हम लोग ने देखा कि अपर पैलियोलिथिक पीरियड में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस कुछ एनिमल्स के पेंटिंग्स थे बस। लेकिन उसके बाद जब आता है मेसोलिथिक पीरियड, जिसको पीरियड 2 भी कहते हैं, मिडिल एज भी कहते हैं, इस टाइम में जितने भी पेंटिंग्स थे वो बहुत ही अच्छे थे, एडवांस थे। एंड बहुत ही ज़्यादा पेंटिंग्स इस पीरियड में देखने को मिलता है। एंड मेसोलिथिक पीरियड में एंड इस मेसोलिथिक पीरियड में ये भी देखा गया कि अलग अलग थीम्स पे, अलग अलग विषय पे पेंट्स बनाए जाते थे, पेंटिंग किया जाता था। लेकिन जो पेंटिंग किया जाता था वो बहुत छोटा छोटा पेंटिंग किया जाता था, छोटे साइज़ में। एंड जैसे कि हंटिंग सीन्स, किसी का शिकार करते हुए जब पेंट में दिखाया जाता है, वो ज़्यादातर दिखाया जाता था इस पीरियड की पेंटिंग्स में। द हंटिंग सीन। एंड हंटिंग सीन्स वाले पेंटिंग्स कैसे होते थे? उसमें दिखाया जाता था उस पेंटिंग्स में कि कैसे लोग एक झुंड में ग्रुप होके शिकार कर रहे हैं एक साथ, और अपने साथ वो लोग एक स्पेयर्स लिए हुए हैं, मतलब एक औजार लिए हुए हैं, एंड वो लोग एक साथ शिकार कर रहे हैं। एंड उनका जो औजार है उसमें बहुत स्टिक्स लगा हुआ है, पत्थर मतलब लकड़ी से बना हुआ, फिर एरोज़ है, फिर बोज है। एंड कुछ पेंटिंग्स में ये जो प्रिमिटिव मैन है, पीरियड
मेसोलिथिक पीरियड में देखा गया है कि सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स देखा गया है मेसोलिथिक पीरियड से, क्योंकि और मेसोलिथिक पीरियड को मिडिल एज भी कहते हैं। इसमें ज़्यादा पेंटिंग्स देखा गया इन कंपैरिजन टू अपर पैलियोलिथिक पीरियड। और इस मेसोलिथिक पीरियड के दौरान बहुत सारे थीम्स या विषय पे पेंटिंग्स बनाई जाती थी। मतलब सिर्फ एक टॉपिक पे नहीं, अलग अलग टॉपिक्स पे पेंटिंग्स बनाई जाती थी। लेकिन जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी मेसोलिथिक पीरियड में, वो बहुत छोटे साइज़ की पेंटिंग्स होती थी, बहुत छोटे साइज़ की। एंड ज़्यादातर पेंटिंग्स में क्या दिखाया जाता था, शिकारी जैसे लोग शिकार करते हैं उस सीन को ड्रॉ करके दिखाया जाता था। ज़्यादातर ये देखा जाता था रॉक पेंटिंग्स पे मेसोलिथिक पीरियड की। एंड जो पेंटिंग होता था हंटिंग सीन्स का, उसमें एक ऐसा पेंटिंग होता था, उसमें दिखाया जाता था क्या क्या ड्रॉ किया रहता था कि बहुत सारे लोग ग्रुप्स में मिलके झुंड में शिकार कर रहे हैं। और एक पेंटिंग में दिखाया जाता था कि वो लोग के हाथ में बहुत ही ज़्यादा अम, अ, मजबूत औजार है। स्पेयर्स मतलब जो भाला कहते हैं, वो भाला उनके पास होता है। बार्ब्ड स्पेयर्स मतलब उनके पास जितनी भी औजार हैं उसमें कांटे लगे हुए हैं शिकार करने के लिए। और पॉइंटेड स्टिक्स जो लकड़ी से बना हुआ है, पूरा पॉइंटेड है शिकार करने के लिए। फिर एरोज एंड बोस जिसको हम लोग तीर एंड धनुष भी कहते हैं, इसका वो लोग यूज़ करते थे शिकार करने के लिए। इसको पेंटिंग्स में ड्रॉ करके दिखाया गया है। एंड कुछ पेंटिंग्स में जो प्रिमिटिव मैन हैं, उनको दिखाया गया है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ट्रैप्स एंड स्नेयर्स मतलब वो लोग कुछ जाल बिछा रहे हैं एनिमल्स को या जानवर का शिकार करने के लिए। ऐसा दिखाया गया पेंटिंग्स में। एंड जो हंटर्स हैं मतलब जो लोग शिकार करेंगे करते थे, उनको कैसा दिखाया गया है पेंटिंग्स में, उनको दिखाया गया है कि वो लोग बहुत सिंपल क्लॉथ्स पहनते थे। मतलब बहुत ही सिंपल कपड़ा, और ऑर्नामेंट्स भी उनका बहुत, ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी बहुत सिंपल होता था। और कभी कभी जो मेन होते थे पेंटिंग्स में, ये भी देखा गया है कि कभी कभी किसी पेंटिंग्स में जो मेन होते थे उनके सर पे एक कुछ कवर किया हुआ हेड ड्रेसेस रहता था, मुकुट टाइप। एंड समटाइम्स किसी पेंटिंग्स में उनके फेस पे मास्क भी लगा होता था। फिर कौन कौन से एनिमल्स बने होते थे, एलिफेंट्स, बाइसन, बाइसन मतलब भैंस, सॉरी बैल। फिर टाइगर, बोर, डियर, एंटेलोप, लेपर्ड, पैंथर, राइनोसोरस, फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, स्क्विरल मतलब गिलहरी। और बहुत सारी बर्ड्स भी कभी कभी ये सब डिपिक्ट किए जाते थे, ये सब एनिमल्स पेंटिंग्स में मेसोलिथिक पीरियड में। एंड मेसोलिथिक आर्टिस्ट जो थे, मतलब जो मेसोलिथिक पीरियड के जो लोग थे, प्राचीन काल के लोग जो मेसोलिथिक पीरियड के अंदर आते हैं, वो लोग को एनिमल्स पेंट करना बहुत पसंद था, क्योंकि ज़्यादातर जो पेंटिंग्स है उस पे एनिमल्स बने होते थे। इसलिए इससे पता चलता है कि मेसोलिथिक पीरियड के जो आर्टिस्ट होते थे उनको एनिमल्स को पेंट करना बहुत पसंद होता था। और कुछ पिक्चर्स में ये भी देखा गया है कि एनिमल्स आदमी के पीछे है। मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है कि एनिमल्स चेस कर रहा है उनको, उनकी तरफ भाग रहा है उनको पकड़ने के लिए लोगों को। एंड किसी पिक्चर्स में और किसी पेंटिंग्स में और दूसरे पेंटिंग्स में दिखाया गया है कि जो मेन हैं वो लोग पीछे खड़े हैं और एनिमल्स आगे हैं, जिसका मतलब है कि किसी पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है कि मेन लोग शिकार करने के लिए भाग रहे हैं एनिमल्स की तरफ, और किसी पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है कि एनिमल्स भाग रहे हैं मेन लोग की तरफ। एंड कुछ जो एनिमल पेंटिंग्स है, स्पेशली जो शिकारी वाले जितने भी सीन्स दिखाए गए हैं पेंटिंग्स में, शिकार करने वाला सीन, उसमें दिखाया गया है किसी किसी सीन्स में कि उनको एनिमल्स से कितना डर होता था। इसलिए वो लोग बहुत केयरफुली हंटिंग करते थे मिल के, ग्रुप्स में, अकेले नहीं करते थे। और किसी किसी पेंटिंग्स में बिल्कुल इससे अलग दिखाया गया है, जिसमें वो लोग एनिमल्स का केयर कर रहे हैं या उसको पाल रहे हैं, उसका लव दिखाया जा रहा है एनिमल्स एंड उनके बीच में। एंड एंड ऐसे और भी एंग्रेविंग्स या पेंटिंग्स हैं जिसमें सिर्फ ज़्यादातर एनिमल्स को शो किया गया है। दो एनिमल्स वो पेंटेड इन नेचुरलिस्टिक स्टाइल। एंड ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो जैसे होते थे वैसे ही पेंट किया गया है, लेकिन जो ह्यूमंस हैं उसको बहुत स्टाइलिस्टिक मैनर में डिपिक्ट किया गया है। जैसे कि स्टाइलिस्टिक मतलब उनको कुछ एक्शन करते हुए दिखाया गया है पेंटिंग्स में, जैसे शिकार करते हुए, डांस करते हुए, गाना गाते हुए, ऐसा दिखाया गया है। एंड जो वुमेन है, जो महिला है, उनका जो पेंटिंग्स है, उनको बहुत सारी महिला को बिना कपड़ों का भी पेंटिंग्स में दिखाया गया है। एंड किसी किसी महिला को क्लॉथ्स के साथ दिखाया गया है, कपड़ों के साथ। एंड जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं उनको इक्वली दिखाया गया है पेंटिंग्स में एक साथ। किसी का अलग अलग पेंटिंग्स नहीं है, सबको एक ही जगह पे एक साथ पेंट किया गया है। एंड जो बच्चे हैं उनको कैसे दिखाया गया पेंटिंग में, जो बच्चे हैं उनको दिखाया गया है पेंटिंग में कि वो लोग दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। एंड जो कम्युनिटी डांसर्स हैं, ये एक कॉमन थीम हमें बताता है। मतलब वो डांस करना साथ में, ये सब थीम पे कम्युनिटी डांस को शो कर रहा है पेंटिंग्स। एंड कुछ पेंटिंग्स हैं जिसमें दिखाया गया है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं, फल या फिर जो पेड़ है उसमें से फल को तोड़ रहे हैं, और या फिर इकट्ठा कर रहे हैं, या फिर जो शहद होती है जो पेड़ पे लगी होती है, शहद की जो बना हुआ होता है, उसको वो लोग निकालते थे। एंड और ये भी दिखाया गया पेंटिंग्स में कि विमेन जो है फूड को प्रिपेयर करती है ग्राइंड करके। और कुछ पिक्चर्स में मैन, वेमेन एंड चिल्ड्रन को दिखाया गया एज अ फैमिली, मतलब पूरा एक साथ उन्हें दिखाया गया एज अ फैमिली पिक्चर।
एंड कुछ पिक्चर्स में, जैसे कि रॉक शेल्टर्स मतलब जो पत्थरों से बनी गुफा होती थी जिसमें मेसोलिथिक पीरियड के लोग रहते थे, वो लोग के रॉक शेल्टर्स में देखा गया है कि हाथ से छपा हुआ पेंटिंग्स है, मतलब हैंड प्रिंट्स बना हुआ है। और फिस्ट प्रिंट्स मतलब जब हम अपने हाथों को बंद करते हैं एक साथ तो एक फिस्ट बनता है, उसे कहते हैं, उसी का निशान भी बना हुआ रहता है उस पेंटिंग में। एंड हम अगर अपनी उंगली से कुछ पेंट को दीवार पे छापेंगे तो वो उसे कहेंगे फिंगर टिप्स, तो वो फिंगर टिप से डॉट्स बनाए गए हैं। एंड जितने भी भीमबेटका जो जगह है जहाँ पे गुफा पाई गई थी, उसके जितने भी आर्टिस्ट हैं, वो जो हैं वो बहुत सारा कलर्स यूज़ करते थे अपनी पेंटिंग्स में। जैसे कि वाइट कलर्स, येलो, ऑरेंज, रेड, ऑक्रे, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक, ये सारे कलर्स, बहुत सारे कलर्स वो लोग अलग अलग वैरायटी के रंग का यूज़ करते थे पेंटिंग्स में। लेकिन जो वाइट और रेड कलर है वो उनका फेवरेट कलर्स होता था, क्योंकि वो लोग ये ज़्यादातर यूज़ करते थे अपनी पेंटिंग्स में। एंड ये लोग पेंट कहाँ से लाते थे? उस टाइम हम लोग के जैसा तो पीरियड था नहीं, हम लोग के जैसा तो पेंट्स नहीं मिलता था, तो वो लोग पेंट्स खुद से बनाते थे, रॉक्स एंड मिनरल्स को मिला के या फिर उसे ग्राइंड करके, तोड़ के। जैसे कि वो लोग रेड पेंट कहाँ से लाते थे? हेमेटाइट जो होता है, उससे वो लोग रेड पेंट बनाते थे। हेमेटाइट को गेरू भी कहते हैं, ये एक लाल कलर का मिट्टी होता है, जिसको आयरन ओर भी कहते हैं। उससे उसको ग्राइंड करके ये लोग रेड पेंट बनाते थे, क्योंकि उसका कलर पूरा रेड होता था नेचुरली। और जो ग्रीन कलर पेंट वो लोग करते थे, वो कहाँ से वो लोग लाते थे? एक स्टोन का नाम है चैल्केडोनी, उस स्टोन से भी ये लोग ग्रीन कलर बनाते थे पेंट करने के लिए। एंड वाइट कलर बनता था कौन से स्टोन से? लाइम स्टोन से। तो जैसा कि मैंने बोला कि जो रॉक्स होते थे, जो मिनरल रॉक्स होते थे, उनको क्या किया जाता था? जैसे कि इसमें जितने भी मिनरल रॉक्स के एग्जांपल दिए गए, लाइमस्टोन हो गया, फिर हो गया गेरू, हेमेटाइट, ये जितने भी मिनरल रॉक्स होते थे, इनको पेंट बनाने के लिए पहले इनको पाउडर के फॉर्म में बनाया जाता था। कूट कूट के पाउडर का फॉर्म दिया जाता था। जब वो पाउडर हो जाता था तो उसको पानी के साथ मिला के एक थिक पेस्ट बनाया जाता था। एंड कभी कभी उसको और थिक बनाने के लिए उसमें जो मढ़े हुए जानवर का जो मांस होता है वो भी मिलाया जाता था। एंड कभी कभी गम मिलाया जाता था, जो ट्रीज़ में इजीली अवेलेबल होते थे, अभी भी होते हैं। एंड जो रेजिन होते हैं जो ट्रीज़ से निकलते हैं, उसको भी वो लोग मिलाते थे अपने पेंट को थोड़ा थिक बनाने के लिए, गाढ़ा बनाने के लिए, ताकि वो लोग इजीली पेंट कर सके। एंड इसमें अमेजिंग बात ये है देखने वाली है कि इतना ईज़िली नेचुरल चीज़ों से जिन जो वो लोग कलर पेंटिंग्स बनाते थे, वो कलर्स अभी भी इतने हज़ारों साल बाद भी, इतने वेदर चेंजेस, इतने वेदर कंडीशंस के बाद भी सर्वाइव कर गई। एंड अभी भी वो पेंटिंग्स बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे उस टाइम थी। एंड ऐसा भी बिलीव किया जाता है, ये जो कलर्स है वो आज तक इसलिए इतने अच्छे से जीवित है, मतलब जो पेंटिंग्स है वो अभी तक ख़राब नहीं हुई है, उनके कलर्स बिल्कुल भी मिटे नहीं हैं। क्यों नहीं मिटे हैं? क्योंकि केमिकल रिएक्शन की वजह से। क्योंकि रॉक्स के सरफेस पे क्या होता है? ऑक्साइड होता है जो कि केमिकली रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे ये भी नोटिस करने वाली बात है मेसोलिथिक पीरियड के बारे में, कि जो मेसोलिथिक पीरियड के जो आर्टिस्ट होते थे उस समय के, वो लोग जो पेंटिंग्स करते थे दीवारों पे, और पत्थर वाले गुफा के अंदर जो दीवार पे वो लोग पेंटिंग्स करते थे, और बहुत सारे ऐसा भी देखा गया है कि उस गुफा के अंदर वो लोग ऊपर की तरफ पेंटिंग करते थे, जिसको सीलिंग कहते हैं, पूरे ऊपर वाले एरिया पे भी वो लोग पेंटिंग्स करते थे। एंड कुछ पेंटिंग्स जो हैं वो ऐसी जगह पेंट की जाती थी जहाँ लोग रह नहीं सकते, और कुछ जगह ऐसी पेंट की जाती थी जहाँ वो लोग रहते थे, मतलब हर जगह पे पेंटिंग्स होते थे, हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती थी जिनको वो लोग बहुत ही सैक्रेड या फिर रिलीजियस मानते थे, वर्शिप जैसा मानते थे, वहाँ पे भी वो लोग पेंटिंग्स करते थे। एंड सबसे सुंदर पेंटिंग्स जो देखी गई है वो रॉक शेल्टर्स, मतलब जो गुफा होती है, पत्थर की गुफा, वो बिल्कुल ऊपर की तरफ बनाई होती थी पेंटिंग्स। वो मतलब अंदर जाते ही जब हम लोग ऊपर देखते हैं तो बहुत वहाँ पे सुंदर पेंटिंग्स बनी होती है शेल्टर्स में। एंड उसे देख के कोई भी सोचेगा, कोई भी इंसान, कि ये लोग इतने अनकंफर्टेबल पोजीशन में इतनी ऊंचाई पे पेंट क्यों किए, कोई भी देख के ऐसा सोचेगा। लेकिन ये पेंटिंग ऐसी जगह पे इसलिए बनाई गई होगी ताकि जो लोग हैं वो लोग दूर से ही देख पाएँ। अगर वो लोग अंदर नहीं भी आ पा रहे हैं तो वो लोग दूर से अच्छे से देख सकते हैं, इसलिए ऊपर की तरफ भी पेंटिंग्स बनाई जाती थी। और ये जो पेंटिंग है वो भले ही इतनी प्राचीन काल की पेंटिंग या चित्र क्यों ना हो, इतनी पुराने समय की पेंटिंग है, फिर भी इसका जो पिक्चर क्वालिटी है वो अभी भी बिल्कुल पहले जैसा है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। एंड जो मेसोलिथिक पीरियड के जो लोग होते थे, प्राचीन काल के जो लोग होते थे, उनके पास इतनी सुविधा नहीं होती थी पेंट करने के लिए, मतलब जैसे कि उनके उनका जो वर्किंग कंडीशंस था वो बहुत गंभीर हालतों में वो लोग काम करते थे। उनका एनवायरनमेंट बहुत ही वैसा था, डिफ़िकल्टीज़ वाला। एंड
इनएडिक्वेट टूल्स होते थे उनके पास, मतलब उनके पास इनसफिशिएंट टूल्स होते थे, मतलब ज़्यादा औजार या फिर ये सब उनके पास नहीं होता था। एंड मटेरियल्स, मतलब ज़्यादा सामान उनके पास अवेलेबल नहीं होते थे, बहुत कम होते थे। एंड इसी ऐसी इन्वायरमेंट में जो आर्टिस्ट लोग रहते थे, उस इन्वायरमेंट को पेंटिंग्स में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। जैसे कि एक पेंटिंग में देखा जा रहा है कि जो एक आदमी है, वो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है और अपने लाइफ में खुश है। एंड जो एनिमल है, उसको बहुत ही जवान दिखाया गया है, बहुत पावरफुल दिखाया गया है पेंटिंग्स में, लेकिन बल्कि ऐसा होता नहीं था। और जो आर्टिस्ट होते थे, उनको स्टोरी टेलिंग का बहुत शौक था। पेंटिंग को देख के ऐसा लगता है कि जो आर्टिस्ट जिन्होंने भी ये पेंटिंग बनाया है, उनको कहानी सुनाना बहुत पसंद होता था, क्योंकि वो लोग इस तरह से पेंट करते थे। जैसे कि एक पिक्चर में ऐसा दिखाया गया है, बहुत ही ड्रामेटिक वे में दिखाया गया है कि जो आदमी है और एक जानवर है, वो दोनों ही सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब डिफ़िकल्टीज़ उनको फेस करना पड़ रहा है। एंड एक सीन में दिखाया गया है कि बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, वो लोग जाल बिछा रहे हैं या फिर शिकार कर रहे हैं एक बैल का या बाइसन का। एंड उस प्रोसेस में क्या होता है, कुछ लोग को चोट लग जाती है और वो लोग ज़मीन पे गिर जाते हैं। ये सब पेंटिंग्स में दिखाया गया है। एंड दूसरे सीन में, दूसरे पेंटिंग में ऐसा दिखाया गया है कि एक एनिमल है, वो मर चुका है। एंड उसके सामने जो लोग हैं, वो लोग खुशी से गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। एंड ये जितने भी तरह की ऐसी पेंटिंग्स होती हैं, इससे जो लोग हैं, उनको एक पावर मिलता था एनिमल्स के ऊपर। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो हंटिंग प्रैक्टिसेस जो पेंटिंग्स में दिखाई गई है, वो आज के समय में भी होती है बहुत जगहों पे। फॉर एग्जांपल, जो प्रिमिटिव पीपल होते हैं, मतलब जो आदिवासी लोग होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, वो लोग ये प्रैक्टिसेस आज भी करते हैं। जैसे कि वो लोग पत्थरों पे पेंटिंग्स करते हैं अपने एक रिचुअल की तरह। मतलब जैसे कि उनकी संस्था में, उनकी कम्युनिटी में अगर किसी का जन्म होता है, किसी का डेथ होता है, या किसी का उनका कुछ भी स्टार्ट होता है, फेस्टिवल या कुछ भी शादी होता है, तो ये कुछ भी होने पे, किसी भी फेस्टिवल या इवेंट पे वो लोग क्या करते हैं, एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जिसमें वो लोग पेंट करते हैं रॉक्स पे। एंड फिर वो लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं, एनिमल्स को मारते हैं, और शिकार करने के बाद खुशी मनाते हैं, डांस करते हैं, मास्क पहनते हैं। ऐसा आज भी देखा जाता है आदिवासी लोगों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में। यहाँ पे पिक्चर्स भी दी गई है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं हंटिंग सीन को दिखाया गया है, जिसमें बहुत सारे लोग। एंड ये जो हंटिंग सीन पेंटिंग्स में दिखाया जाता है, ये मेसोलिथिक पेंटिंग में ज़्यादातर यही दिखाया जाता था। एंड ज़्यादातर एनिमल्स एंड हंटिंग्स के बारे में दिखाया जाता था। और इस सीन में हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग झुंड में आ रहे हैं, और ये लोग एक बैल का शिकार कर रहे हैं। और इस और शिकार करने के करते करते क्या होता है, कुछ लोग को चोट लग जाती है और वो लोग ज़मीन पे गिर जाते हैं, जो यहाँ पे रेड कलर से दिखाया गया है ब्लड को। एंड ये जो पेंटिंग है, ये दिखाता है कि उनके अंदर कितनी टैलेंट थी, वो कितने अच्छे से पेंट करते थे, कितना मास्टर थे वो अपने इस प्रोफेशन में। एंड सेकंड पिक्चर पिक्चर में आप देख सकते हैं कि डांसिंग सीन को दिखाया गया है। इस पिक्चर में हैंड लिंक्ड फिगर्स दिखाए गए हैं। हैंड लिंक मतलब एक दूसरे के हाथों को पकड़ के वो लोग नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, जैसे इस पेंटिंग्स में दिखाया गया है। इनफैक्ट ये बहुत ही बड़ा टॉपिक भी है, थीम भी है। एंड ये जो डांसिंग सीन है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, कौन कहाँ पे, लवदियार रॉक पेंटिंग्स में, जो कि उत्तराखंड में मिला था। एंड ये जो एनिमल्स का जो पेंटिंग्स है, वो इतना अच्छे से पेंट किया गया है, और इतना, जिससे पता चलता है कि जिसने भी ये पेंटिंग किया है, जिन आर्टिस्ट ने, वो आर्टिस्ट कितने टैलेंटेड थे, उनमें कितना स्किल्स था। एंड एंड ये जो पेंटिंग वो लोग करते थे, उस पेंटिंग में दिखता है कि उनका प्रोपोर्शन और टोनल इफेक्ट बहुत ही मेंटेन्ड है। मतलब जो साइज़ है पेंटिंग का, जैसा आकार है, बहुत ही सही है। और टोनल इफेक्ट बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि उसमें लाइट और डार्क शेड यूज़ किया गया है, जिससे एक 3D इफेक्ट आता है या फिर टोनल इफेक्ट आता है। एंड इसमें ये भी नोट करने वाली बात है कि जो बहुत सारी पेंटिंग्स होती थी, जो रॉक आर्ट साइट्स पे पाई गई हैं, उसमें देखा गया है कि जो नई-नई पेंटिंग्स हैं, वो पुरानी पेंटिंग्स के ऊपर बनाई जाती थी। जैसे कि भीमबेटका फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमने पहले पढ़ा, उसमें देखा गया है कि 20 लेयर्स ऑफ पेंटिंग्स है। मतलब एक के ऊपर दूसरे लेयर, दूसरे के ऊपर तीसरा लेयर, ऐसे करके 20 लेयर ऑफ पेंटिंग एक ही जगह पे है। बट ऐसा आर्टिस्ट लोग क्यों करेंगे कि एक ही जगह पे बार-बार एक के ऊपर एक पेंट कर रहे हैं? क्योंकि मे बी वो लोग, आर्टिस्ट लोग को अपना पहले वाला पेंटिंग पसंद ना आया हो, इसलिए वो लोग उसके ऊपर दूसरा पेंटिंग बना देते हैं। या फिर दूसरा रीज़न हो सकता है कि जो पेंटिंग है और जिस जगह पे वो लोग पेंट कर रहे हैं, वो जगह बहुत ही रिलीजियस है, उनके लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए वो लोग उसे बार बार डेकोरेट करते थे। और या तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जिस जगह पे वो लोग पेंट करते थे, वहाँ पे अलग अलग जनरेशन्स, अलग अलग लोग आते थे, एंड वो लोग अपने हिसाब से उसके ऊपर पेंट कर देते थे, इसलिए अलग अलग लेयर ऑफ पेंट रहता था एक के ऊपर एक। एंड ये जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स है, जितनी भी प्राचीन काल की पेंटिंग्स हैं, उससे हमें पता चलता है उन
पुराने समय के लोगों के लाइफ़स्टाइल के बारे में, वो लोग कैसे रहते थे, उनका खाने का हैबिट्स क्या था, वो लोग का डेली एक्टिविटीज़ क्या होता था। एंड सबसे ज़्यादा वो हमें अपने थॉट्स के बारे में समझने में हेल्प किए कि वो लोग क्या सोचते थे। और ये हमें कैसे पता चला? पेंटिंग्स के थ्रू पता चला, रॉक पेंटिंग्स के थ्रू। एंड ये जितने भी प्री हिस्टोरिक पीरियड, जितने भी प्राचीन काल के बचे कुछ चीज़ जो हमें एविडेंस जो मिले हैं, जितने भी डिस्कवरी हुए हैं, उससे हमें पता चलता है कि कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन का एवोल्यूशन हुआ, एक चेंज आया। मतलब अलग अलग पीरियड्स के बारे में जो हमने पढ़ा है। और एवोल्यूशन कैसे हुआ? अलग अलग पत्थर से, जैसे कि अलग अलग पीरियड में अलग अलग पत्थरों का यूज़ होता था, अलग अलग औजारों का यूज़ होता था। सेरेमिक्स मतलब क्ले, बोन्स एंड मोर देन एनीथिंग एल्स, जो रॉक पेंटिंग्स है उसे एक खजाना या फिर अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी की तरह देखा जाता है, जो कि हमारे आदिवासी लोग या प्राचीन काल के लोग छोड़ के गए हमारे लिए एज ए एविडेंस।